हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवा रहे हैं, क्या वो 100% पेट्रोल ही है? क्योंकि आजकल मार्केट में एक नया वर्ड काफ़ी वायरल हो रहा है, जो है इथेनॉल। सरकार कह रही है कि अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स होगा। नितिन गडकरी जी तो 80% और 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन एज ए कॉमन मैन आपके दिमाग में काफ़ी सवाल होंगे कि ये इथेनॉल आखिर है क्या? क्या इससे हमारी गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा? क्या माइलेज कम हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल एक इन्वेस्टर के तौर पर, कि इस पूरे बदलाव से आपकी जेब में पैसा कैसे आएगा? कौन से स्टॉक इथेनॉल रिवॉल्यूशन का फ़ायदा उठाएंगे? आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों का पोस्टमार्टम करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये इथेनॉल है क्या। सिंपल शब्दों में बोलूँ तो इथेनॉल एक तरह की अल्कोहल है। ये वही इथाइल अल्कोहल है जो हम ऑर्गेनिक रिसोर्सेज से निकालते हैं। इसका प्रोसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। भारत में इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने से बनता है। जब शुगर मिल में चीनी बनती है तो एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसे मोलेसिस कहते हैं। उसको फर्मेंट करके इथेनॉल बनाया जाता है। दोस्तों, सिर्फ गन्ना ही नहीं बल्कि खराब अनाज जैसे चावल, मक्का और यहाँ तक कि बैम्बू से भी इथेनॉल बनाया जा सकता है। सरकार इसे बायोफ्यूल कहती है क्योंकि ये पेड़ पौधों से बनता है। कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की तरह ज़मीन से नीचे से नहीं निकलता, जो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये रिन्यूएबल है। दोस्तों, इथेनॉल ब्लेंडिंग कोई रातों रात आई हुई चीज़ नहीं है। इसकी शुरुआत इंडिया में 2003 में हुई थी। तब हम सिर्फ 1 या 2% इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स करते थे। लेकिन पिछले 4 से 5 सालों में इसने रॉकेट की तरह रफ्तार पकड़ ली है। 2014 तक हम मुश्किल से 1.5% ब्लेंडिंग कर पा रहे थे। लेकिन फिर सरकार ने टारगेट रखा E10 यानी 10% इथेनॉल का, जो हमने जून 2022 में ही अचीव कर लिया था। और अब टारगेट है E20 यानी 20% ब्लेंडिंग 2026 तक। इनफैक्ट अभी तो हम E20 के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। दोस्तों, सरकार इथेनॉल पर इतना जोर क्यों दे रही है? इसका सिंपल लॉजिक है। भारत अपना 85% कच्चा तेल विदेशों से मंगवाता है। अगर हम 20% इथेनॉल मिक्स करते हैं तो हमारे अरबों रुपये बच जाएंगे, जो जो विदेशों में जाते हैं, और वो पैसा सीधा हमारे किसानों की जेब में जाएगा। अब बात करते हैं उन कंपनीज की जो इथेनॉल को बना रही है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। सबसे पहले है प्राज इंडस्ट्री। ये कंपनी सिर्फ सिर्फ इथेनॉल नहीं बनाती बल्कि इथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्री लगाती है। इनका मार्केट शेयर इंडिया में 50% से ज़्यादा है। इनके पास 2G इथेनॉल यानी पराली से इथेनॉल बनाने की एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो इन्हें सबसे अलग बनाती है। दूसरे नंबर पर है श्री रेणुका शुगर, जो कि भारत की सबसे बड़ी शुगर और इथेनॉल प्रोड्यूसर में से एक है। तीसरे नंबर पर है बलरामपुर चीनी एंड त्रिवेणी इंजीनियरिंग। इनका भी इथेनॉल प्रोडक्शन में काफ़ी बड़ा हाथ है। चौथा है EID पैरी एंड बजाज हिंदुस्तान। ये पुराने और बड़े प्लेयर्स हैं जिनके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है। इसके अलावा IOC, BPCL और HPCL जैसी सरकारी कंपनीज भी इथेनॉल प्लांट्स लगाने में हज़ारों करोड़ खर्च कर रही है। तो दोस्तों, अब आते हैं उस मुद्दे पर जो आप सबको सबसे ज़्यादा परेशान करता है, कि मेरी गाड़ी का क्या होगा, उस पर कुछ इम्पैक्ट आएगा कि नहीं। देखिए, इथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले थोड़ा कॉरोसिव होता है। मतलब ये रबर और प्लास्टिक पार्ट को जल्दी ख़राब कर सकता है अगर इंजन उसके लिए रेडी ना हो तो अगर आपकी गाड़ी 10 से 15 साल पुरानी है तो E20 पेट्रोल से उसके सील और फ्यूल लाइन में दिक्कतें आ सकती है। लेकिन 2023 के बाद आने वाली लगभग सभी गाड़ियाँ E20 मटेरियल कंप्लायंट है, यानी इनके पार्ट्स नए इथेनॉल वाले पेट्रोल से ख़राब नहीं होंगे और सालों साल तक टिकेंगे। तो उन्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है। इसका सीधा मतलब है कि E20 पेट्रोल पर आपकी गाड़ी की माइलेज 3 से 5% तक गिर सकती है। लेकिन फिक्र की बात नहीं है अगर इंजन को शुरू से ही इथेनॉल के लिए डिज़ाइन किया जाए, जिसे हम फ्लेक्स फ्यूल इंजन कहते हैं।
तो परफॉर्मेंस और भी ज़बरदस्त हो सकती है। नितिन गडकरी जी जिस E100 यानी 100% इथेनॉल की बात कर रहे हैं, वो एक बड़ा गेम चेंजर है। ब्राज़ील जैसे देश में ये कब से चल रहा है, वहाँ लोग सस्ता इथेनॉल या महंगा पेट्रोल अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। तो इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या है दोस्तों? अगर फ़ायदे की बात करें तो इथेनॉल जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी जहरीली गैस कम निकलती है, यानी पॉल्यूशन कम होगा। गन्ने और अनाज की डिमांड बढ़ेगी, जिससे किसानों को फ़ायदा होगा। हम बाहर से तेल मंगवाने में लाखों करोड़ खर्च करते हैं, इथेनॉल से वो पैसा बचेगा और देश का पैसा देश में ही रहेगा। लेकिन दोस्तों कुछ बड़ी चुनौतियाँ भी हैं, जैसे गन्ना एक ऐसी फसल है जिसे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। एनवायरनमेंट के हिसाब से इससे हमारा वाटर लेवल गिर सकता है। दूसरा है फूड वर्सेस फ्यूल की जंग। ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम अपना सारा अनाज और गन्ना फ्यूल बनाने में लगा देंगे तो कहीं चीनी और खाने पीने की चीज़ें महंगी ना हो जाए, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो दोस्तों बॉटम लाइन ये है, इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ सरकारी कागज़ों की पॉलिसी नहीं, बल्कि भारत की ग्रीन गोल्ड क्रांति है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, माइलेज थोड़ी कम लगेगी या इंजन को लेकर थोड़ी टेंशन हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारी इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा गेम चेंजर है। और रही बात स्टॉक मार्केट की, तो ये सेक्टर अभी सिर्फ वार्म अप फेज़ में है। शुगर स्टॉक से लेकर टेक प्रोवाइडर कंपनीज तक इथेनॉल की रफ्तार इनके प्रॉफिट की रफ्तार बन सकती है। लेकिन याद रखिए, हर तेज दौड़ने वाला स्टॉक सही नहीं होता, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च ज़रूर करें। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपने अपनी गाड़ी में माइलेज का कोई डिफरेंस फील किया है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, गुड बाय एंड जय हिंद।